पढ़े लिखे गांव की गवार बहू स्टोरीज इन हिंदी। उम्र भी हो रही है लड़के की। हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी। घर में जगह भले कम हो पर लड़की तो बड़ी सोच समझ के लानी चाहिए। अरे माँ, अब आप लोगों का जो मन करे वो करो। मैं तो बस ये चाहता हूँ लड़की समझदार हो। सुरेश भैया, मैं तो कल ही सुन रहा था, बिलासपुर की लड़कियां बहुत आगे निकल गई हैं। एक ने तो जिला टॉप किया है और एक आईपीएस बनी है। अरे वाह, ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई संतोष जी आपने। तो फिर बिलासपुर की ही लड़की देखेंगे इस बार। अब हमारी बहू भी पढ़ी लिखी और होशियार होनी चाहिए। एक लड़की का नाम सुन रहा था मैं, हेमा। सब उसे हेमा ही कहते हैं। बहुत सीधी सादी और पढ़ाई में तेज। नाम भी अच्छा है, हेमा। सुनने में ही संस्कारी लगती है। माँ, आप नाम से ही तय कर लोगी क्या? अरे चुप रहे, हम माँ बाप है, हमें भी कुछ समझ है। और संतोष जी की बातों में तो हमेशा वजन होता है। और क्या, हमारी गली की रेखा कह रही थी कि हेमा जी स्कूल की टॉपर रही है। और वो लड़की भी देखी आपने जो आईपीएस बनी है, उसकी बड़ी बहन है ये। तो फिर क्या सोचना है, कल ही निकलते हैं सबके सब, लड़के देखाते हैं। अरे एक मिनट रुकिए, लड़की पसंद आई तो आप सब वही रिश्ता तय कर देंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, हमें और क्या चाहिए। घर परिवार ठीक, लड़के समझदार, और क्या चाहिए। पर एक बात का ध्यान रखना, घर छोटा है हमारा, लड़की को ये सब पहले ही बता देना। घर भले छोटा हो, दिल बड़ा होना चाहिए। और जो लड़की समझदार होगी वही सब समझेगी। सही कहा भाभी आपने। वैसे भी आजकल की लड़कियां सब जानती है, और हेमा तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। बस फिर तय रहा, कल सुबह निकलेंगे। और इधर तू भी चलना। क्यों माँ, मुझे क्यों भेज रही हो? अरे भाई, दुल्हा है तू, लड़की वाले भी तो देखेंगे। और हाँ, मुस्कुरा के बात करना, ऐसे मुंह बना के नहीं। और मैं तो सोच रहा हूँ जाते ही सीधे लड़की के पिता से मिले, फिर देखेंगे लड़की। हाँ जी, सब काम कायदे से होना चाहिए। और इंदर एक बात ध्यान रखना, हम वहाँ मांगने नहीं जा रहे हैं, बराबरी से रिश्ता करेंगे। और मैं तो यही कहूंगा, बात बन जाए तो बहुत अच्छा है, वरना हम फिर से देख लेंगे। नहीं नहीं, आपकी बात लड़की पसंद आई तो बस पक्का कर देंगे। और आप भी साथ चलना संतोष जी, आपका रॉ भी अलग पड़ता है। जरूर चलूंगा भाभी। मैं तो खुद चाहता हूँ इंदर की शादी बहुत अच्छे घर में हो। अच्छा, तो आप सब जल्दी से खाना खा लो, सुबह सुबह निकलना है और कोई कसर नहीं छोड़नी। सुनिए जी, जरा जल्दी तैयार हो जाइए, आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना। हाँ जी तैयार हूँ, चाय बना दी। हाँ जी बना दी। और सुनिए, आज हेमा को ना जरा अच्छे से कपड़े पहनने को कहिएगा। गुलाबी सूट सही रहेगा क्या? बिल्कुल। और हेमा कहाँ? अपने कमरे में किताबें समेट रही थी। पढ़ती भी तो कितना है ये लड़की। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। राम राम जी। राम 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 राम, आइए भीतर आइए। नमस्ते जी, हम इंदर के माता पिता हैं। ये मेरी धर्मपत्नी गौरी जी और ये हमारा बेटा इंदर। नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई। सुना है आपकी बेटी बहुत गुणी है। जी भगवान की कृपा है, हेमा बचपन से ही पढ़ाई में तेज रही है। और क्या, यहाँ के स्कूल में टॉप किया था इसने, और कॉलेज में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। बहुत खूब, हमें तो ये सुनकर ही बहुत खुशी हुई। और कहिए, हेमा के अलावा और कोई संतान है? नहीं जी, हेमा ही हमारी इकलौती बेटी है, पर हमने कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। हम चाहते हैं जिस घर में हेमा जाए वहाँ उसे भी बेटी जैसा प्यार मिले। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे घर में जगह भले छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। और गौरी भाभी तो खुद कह रही थी, पढ़ी लिखी बहू चाहिए जो घर को भी समझे और जमाने को भी। बिल्कुल। और इंदर भी अब अपनी जिंदगी को संजीदगी से लेना चाहता है, इसलिए चाहते हैं कि एक समझदार और संस्कारी लड़की हमारे घर आए। और हेमा जैसी लड़की तो किस्मत से मिलती है भाई। हेमा बेटा, जरा बाहर तो आओ। हेमा धीरे से बाहर आती है, सर झुकाए। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। क्या कर रही हो आजकल बिटिया? अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ अंकल जी। बहुत अच्छा। वैसे खाना पीना बनाना आता है? हाँ जी, माँ से सीखा है थोड़ा बहुत, पर सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। बहुत सलीके से बात करती है लड़की। बोल चाल से ही समझ में आता है संस्कार कितने गहरे हैं। जी धन्यवाद। हम बस यही चाहते हैं कि लड़की पढ़े भी और ससुराल में तालमेल भी बिठाए। यही तो हम भी चाहते हैं। और हेमा में वो बात है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बिल्कुल मंजूर है। अगर आप लोगों की भी रजामंदी हो तो हम इसे पक्का माने। हमें कोई आपत्ति नहीं, आपने बेटी को पसंद किया, हमारे लिए यही बात है। रिश्ता पक्का समझिए। तो फिर मिठाई तो खिलाइए। अभी लाती हूँ जी। माँ, इतनी जल्दी सब तय हो गया? हाँ बेटा,
अच्छे लोग ऐसे ही जल्दी से दिल जीत लेते हैं। हेमा, हेमा सुन तो जरा। अरे वाह सुकन्या, तो इस वक्त? हाँ, अभी भी सुनने को मिला तेरे घर रिश्ता लेकर शहर वाले आए थे। हाँ, अभी गए थोड़ी देर पहले। तो फिर क्या चल रहा है? माँ बाप ने हाँ कर दी? हाँ, सबको लड़का और घर वाले अच्छे लगे तो बात तय हो गई। बस इतनी जल्दी? हेमा पागल तो नहीं होगी? क्यों, क्या हुआ? तू जानती भी ये शहर वाले कैसे होते हैं, ऊपर से मीठा मीठा बोलेंगे लेकिन दिल में जहर होगा। अरे नहीं नहीं, वो सब तो बड़े ही सीधे साधे लग रहे थे। माँ भी ना बहुत प्यार से बात कर रही थी। तेरे सामने सब अच्छे ही बनेंगे, पर असलियत तो ससुराल जाकर ही पता चलेगी। पर उनकी बातों से तो बहुत समझदारी झलक रही थी। लड़का भी ठीक ठाक लगा। ठीक ठाक? तूने देखा उसके कपड़े कैसे थे? शहरी लड़के दिखने में सीधे लगते हैं लेकिन बाद में ना आंखें फेर लेते हैं। मेरी पड़ोसन रीमा को देख, शादी के बाद मायके आकर रो रही है रोज। लेकिन दीदी हर कोई वैसा थोड़ी ना होता है। अरे तू अभी जानती नहीं है, शहर के लोग गांव वालों को काम वाली समझते हैं। तुझे क्या लगता है वहां तेरी पढ़ाई की इज्जत होगी? लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। कहा होगा, ससुराल पहुंचती बोल देंगे अब घर संभालो, और फिर वही बर्तन झाड़ू रोटियां। हाँ, लेकिन माँ कह रही थी लड़की पढ़ी लिखी चाहिए उन्हें। दिखावा है दिखावा सब। तुझे सुबह सुबह रसोई में भेजेंगे और कहेंगे बहू की जैसे रहो, तब समझेगी। शहर वालों की बातें ना बस कहने की होती है, निभाने की नहीं। दीदी पर मम्मी पापा ने तो कहा वो अच्छे हैं। आपको शायद गलत फहमी है। कोई गलत फहमी नहीं है माँ, और तू अकेली है, मायके आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या करूं मैं? सोच समझ कर फैसला ले, अभी कुछ भी पक्का मत होने दे। एक बार फंस गई ना तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। पर अब तो सब तय हो चुका है। तय कुछ नहीं होता जब तक लड़की आ ना गए। तू मानेगी तभी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, मना भी कर सकती है अभी। देखे मम्मी तेरी सच्ची दोस्त हूँ, बाद में मत कहना बताया नहीं। ठीक है दीदी, मैं सोचूंगी। इंदर और हेमा की शादी हो जाती है, लेकिन सुकन्या की बातें हेमा के मन में अभी तक थी। हेमा बेटा, आज तू सब्जी बना लेना, आज मेरी तबीयत कुछ ढीली ढीली लग रही है। लगता है सुकन्या सही कह रही थी। ससुराल में आते ही सासू माँ काम पकड़ा रही है। ऐसा करती हूँ, नाटक करती हूँ मुझे कुछ आता ही नहीं, फिर खुद ही बनाएंगी। माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या? खाना बनाना नहीं आता? जी माँ जी, गांव में तो बस पढ़ाई में ही ध्यान था, रसोई में जाना ही नहीं हुआ। अरे बेटा, पढ़ाई ठीक है लेकिन घर का काम भी तो जरूरी होता है। अब तो इस घर की बहू है, ऐसा कैसे चलेगा? जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। हेमा, बहू कोई मशीन नहीं होती जो आते ही सब कर ले, पर सीखने की लगन होनी चाहिए। चल, आज मैं तुझे सिखा देती हूँ। पर माँ जी आप थक जाएंगी। अरे थकने की बात छोड़, तू साथ आ, रसोई में दोनों मिलके बनाएंगे। अरे माँ जी तो अब सिखाने लगी मुझे। दोनों रसोई में पहुंचती है। ये देख, सबसे पहले टमाटर प्याज काट ले। चल काट के दिखा। हेमा जानबूझकर धीरे धीरे काटती है। माँ जी, ये चाकू बहुत तेज है, डर लग रहा है। हेमा, ऐसे काटेगी तो रात हो जाएगी। ला मैं दिखाती हूँ। गौरी सब्जी काट कर दिखाती है। चल अब तो देख कैसे उंगलियों को मोड़कर काटते हैं। हाँ, चल अब तो कर। अच्छा हुआ, अब ये सोचेंगी मैं एकदम गंवार हूँ, मुझे काम नहीं आता, और मुझे कुछ कहेंगी नहीं। अच्छा सुन, अब मसाले डालने हैं। पहले तेल गरम कर, फिर जीरा डाल। माँ जी, जीरा कौन सा होता है? अरे हेमा, तू तो जैसे रसोई की कोई चीज ही नहीं जानती। जी नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अब देखिए, डिब्बे में ये जीरा है, ये हल्दी, ये धनिया। रंग और खुशबू से पहचानना सीख। हाँ? अच्छा माँ जी। तू डर मत, मैं तुझे सब सिखाऊंगी, पर सीखने के लिए मन भी होना चाहिए। जी माँ जी, मैं सीख जाऊंगी धीरे धीरे। चल अब तू भाजी चलाने की कोशिश कर, बस ध्यान रखना जलनी नहीं चाहिए। हेमा करछी को अजीब तरीके से पकड़ती है। ऐसे? अरे भगवान, ऐसे नहीं है, ऐसे पकड़ दे। कैसे? एक हाथ से कढ़ाई, दूसरे से करछी। जी जी, समझ रही हूँ। हेमा, एक बात कहूँ, तू चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन ये घर का काम ना सीख पाई तो लोग तो ताने ही देंगे, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहू को कोई ताने मारे। लगता है ये मीठी मीठी बातों से मुझे फंसाना चाहती है। लेकिन मैं फंसूंगी नहीं। और देख, हम शहर वाले हैं जरूर, लेकिन दिल से गांव जैसे ही है, तो हमसे डर मत। जो नहीं आता वो सिखा देंगे। ठीक है माँ जी। हेलो सुकन्या। हाँ हेमा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, बस नया घर, नए लोग, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैंने पहले ही कहा था तुझसे, अब समझ में आ रहा है ना?
नहीं, वैसे सबका व्यवहार अच्छा है। अरे यही तो शहर वालों की चाल होती है, ऊपर से मीठा अंदर से तीखा। तुझसे खाना बनवा रहे होंगे ना? हाँ, माँ जी सिखा रही थी। हाँ सिखाएंगी, ताकि तुझसे सारे काम करवाए, और कल को बोले कि हेमा तो कुछ जानती ही नहीं थी, हमने सिखाया। अपनी इज्जत खुद गिरवाएगी क्या? लेकिन क्या पढ़ाई में टॉप करने वाली लड़की को तू नौकरानी बन के दिखाना चाहती है? नहीं, मैंने तो बस। देख, तू ना भूल रही है तू कौन है। गांव की सबसे होशियार लड़की, जिससे स्कूल टॉप किया, कॉलेज में गोल्ड मेडल लाया, और अब तू खुद को गंवार बना रही है। अरे तो मैं क्या करूं? बोल दे साफ साफ, तू रसोई में नौकर नहीं है। तेरा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, और जरूरत पड़े तो एक झटका दे देना, ताकि उन्हें पता चले कि हेमा कोई कमजोर लड़की नहीं है। हाँ, ठीक ही कहती है। देख, अब तू अपने हिसाब से सोचना शुरू कर, और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। हाँ ठीक है, फोन रखती हूँ, बाय। हेमा, आज खाना अच्छा बना है, तूने बनाया है ना? नहीं माँ जी, मैं क्या बनाऊंगी। शहर वालों को तो लगता है गांव की लड़कियां कुछ नहीं जानती। सब चुप हो जाते हैं। ये तू क्या कह रही है हेमा? सच्ची तो कह रही हूँ। आप लोग शहर के हो, आप क्या जानो गांव की लड़कियों का क्या मोल होता है। हेमा, हमें समझ में नहीं आया, ये बात अचानक क्यों? माँ जी, मैंने देखा है यहाँ सबको लगता है कि जो लड़की शहर से है वही समझदार है, और गांव की लड़की तो बस झाड़ू पोछा करने लायक है। अरे हेमा, किसने कहा तुझसे ऐसा? आप कहते नहीं, लेकिन लगता है मुझे सिर्फ रसोई का काम आता हो ऐसा मान लिया गया है। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं रहा। हेमा, हम तुझे सिखा रहे थे, नीचा नहीं दिखा रहे थे, और तूने खुद कहा था खाना बनाना नहीं आता। बेटा, किसने तुझे ये भ्रम दिया कि हम तुझे गांव की वजह से कम समझते हैं? सब कुछ महसूस होता है बाबूजी, बातों से, नजरों से। हेमा, क्या तुझे कभी किसी ने तेरे गांव होने पर ताना दिया? नहीं माँ जी, ताना नहीं दिया, लेकिन क्या? अंदर की बातें बता साफ साफ। मेरी एक दोस्त ने कहा था, शहर वाले गांव वालों को नौकर समझते हैं। अब समझ में आया। बेटा, हर किसी की अपनी सोच होती है, पर वो सोच तेरी नहीं बननी चाहिए। और अगर तेरी दोस्त तुझे खुद पर शक करने को कह रही है, तो क्या वो तेरी सच्ची दोस्त है? हेमा, हम तुझसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, सिखा रहे हैं ताकि तू ससुराल में सीख सके। तुझे ऊंचा उठाना चाहते हैं, दबाना नहीं। मैं अंदर जा रही हूँ। इंदर अंदर कमरे में बैठा था, मोबाइल पर ऑफिस की किसी कॉल में व्यस्त। हाँ जी सर, रिपोर्ट आज शाम तक भेज दूंगा, बस फाइल निकालिए। जी जी ठीक है। हेमा, हेमा जरा सुनना। क्या हुआ? हेमा, जरा उस ड्रॉवर में से मेरे काले जूते निकाल दो, बाहर मीटिंग के लिए जाना है। क्यों, खुद नहीं निकाल सकते? अरे यार, हाथ में लैपटॉप है, तैयार भी होना, इसलिए बोला। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? और नहीं तो क्या। तुम्हें लगा मैं गांव की हूँ तो मुझे कह दो कि हेमा जूते निकालो, हेमा पानी लाओ, हेमा खाना गर्म करो। तुम्हारे लिए बस एक काम वाली बनकर रह जाओ। हेमा, क्या बोल रही हो तुम? वही बोल रही हूँ जो सच है। तुम लोग मुझे इसलिए काम की मशीन समझते हो क्योंकि मैं गांव से आई हूँ। क्या बकवास है ये? मैंने बस इतना कहा कि जूते दे दो, उसमें भी तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ। तुमने आज बोला ना जूते निकाल दो, कल कहोगे पॉलिश कर दो, फिर कहोगे कपड़े धो दो। धीरे धीरे बस हुक्म देना ही रह जाएगा। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर से कोई और ही बोल रहा है, तुम्हारे अपने शब्द नहीं लगते। जो भी हो, अब मैं किसी की सेवा में नहीं झुकूंगी। ठीक है हेमा, फिर आज से मैं भी खुद अपना हर काम करूंगा, लेकिन ये जो तेरी सोच बन गई है ना, इसे बदलने में वक्त लगेगा, और शायद तुझे बहुत कुछ खोकर समझ में आएगा कि कौन तेरे अपने थे। ये क्या हो गया हेमा को? लगता है कुछ करना पड़ेगा। हेमा, जरा इधर आओ बेटा, कुछ जरूरी बात करनी है। बताइए। बैठो यहाँ और सुनो। क्या? अरे पहले एक बात बताओ, तुम्हारी वो सहेली सुकन्या, बहुत सालों से जानती हो उसे? हाँ माँ जी, बचपन से जानती हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, अब ये रिकॉर्डिंग सुनो। हेलो, कौन बोल रही है? मैं सुकन्या बोल रही हूँ। आप? मैं एक समाज सेवी संस्था से बात कर रही हूँ। आप हेमा को जानती हैं? जानती हूँ, लेकिन उससे नफरत करती हूँ। नफरत क्यों? वो हमेशा सब में आगे रहती थी, टीचर भी बस उसी की तारीफ करते थे, सबकी नजरों का तारा वही बनी रहती थी। और अब देखो, पढ़ाई करके शहर में शादी कर ली। मुझे तो बस यही चाहिए कि उसका घर बसने से पहले ही बिगड़ जाए। पर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्योंकि मुझे सुकून मिलेगा। मैंने उसे इतना भड़का दिया है कि अब वो अपने ससुराल वालों पर शक करने लगी है। देखना, जल्दी वो सबसे लड़ने लगेगी। माँ जी, ये क्या था? ये वही थी जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी हमदर्द समझ रही थी। ये सब झूठ नहीं है ना? नहीं हेमा,
मैंने खुद फोन किया था एक अलग नाम से, सिर्फ इसलिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जब उस दिन तुमने सुकन्या के बारे में बताया तभी मैं जान गई थी कि ये सब सुकन्या का करा धरा है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सबको कितना गलत समझा। बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी अपने से ज्यादा करीब वाले ही सबसे गहरी चोट देते हैं। मैंने इंदर जी से लड़ाई की, आपको ताने मारे सिर्फ उस औरत के कहने पर। जो आंखें खोल दे वो अनुभव होता है, और जो आंखें बंद करवा दे वो धोखा। अब मुझे समझ में आ गया माँ जी, आपने मुझसे कोई भी भेदभाव नहीं किया। आपने मुझे अपनाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही पीछे हट गई। चलो अब समय है अपनी गलती को सुधारने का। सबसे पहले खुद को माफ करो, फिर अपने पति से माफी मांगो। मैं सब ठीक करूंगी माँ जी, आप बस मेरा साथ दीजिए। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। अब तो हमारे घर की बेटी है और मैं चाहती हूँ कि तू और मजबूत बने, लेकिन अपनेपन के साथ। जी माँ जी, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी और अपने रिश्तों को टूटने नहीं दूंगी। मुझे खुशी है कि तू वक्त रहते समझ गई।